तो दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लोज कर दिया है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में रिजल्ट कैसा क्या आया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको एक छोटा सा डिविडेंड मिला है। यहाँ पे लगभग 25 रुपये 30 पैसे के हिसाब से आपको पर शेयर के हिसाब से आपको दोस्तों कंपनी ने एक छोटा सा डिविडेंड अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है डिस्प्ले पे। आंकड़े से भी दोस्तों करोड़ में है, तो मैं आपको दोस्तों करोड़ में करके कन्वर्ट करके हिंदी में समझाऊंगा। यहाँ पे टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू कितनी हुई थी? पिछले क्वार्टर हुई थी 30,538 करोड़ के आसपास। पिछले साल हुई थी 25,182 करोड़ के आसपास। और इस बार हुई 31,353 करोड़ के आसपास का। तो दोस्तों अगर बात को नॉर्मली में, तो ईयरली बेस पे भी शानदार तेजी है आपको, और मंथली बेस पे भी आपको अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही। तो दोस्तों ईयरली बेस की बात करूंगा मैं, तो ईयरली बेस पे आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे 24% के आसपास की एक शानदार तेजी आपको देखने को मिली है। और क्वार्टरली बेस की बात करूंगा मैं, तो 3 से 4% की एक शानदार तेजी आपको देखने को मिली है टोटल रेवेन्यू के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का बोलना था कि प्रॉफिट थोड़ा बढ़ सकता है, इनकम थोड़ी बढ़ सकती, लेकिन इतना नहीं, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़ सकती। लेकिन एक एवरेज बताऊं मैं आपको, तो मोतीलाल ओसवाल की दोस्तों 29,742 करोड़ के आसपास था। आईसीआई सिक्योरिटीज का 30,386 करोड़ के आसपास था। मतलब एवरेज मान लो 30,000 करोड़ के आसपास। लेकिन 31,353 करोड़ के आसपास का जनरेट किया इस कंपनी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक शानदार तेजी आपको देखने को मिली है। अब बात करें टोटल खर्चे की, तो पिछले क्वार्टर हुआ 27,260 करोड़ के आसपास। पिछले साल हुआ 23,033 करोड़ के आसपास। और इस बार हुआ है 28,776 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं खर्चे भी एक तरह से बोलूंगा मैं तो कंट्रोल में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों टोटल कंपनी का प्रॉफिट। यहाँ पे पिछले क्वार्टर हुआ था 2,964 करोड़ के आसपास। पिछले साल हुआ 2,000 करोड़ के आसपास। और इस बार 24,37 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूंगा मैं, तो साल दर साल आपको यहाँ पे लगभग 21% की तेजी आपको देखने को मिली है। अगर क्वार्टरली बेस की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्वार्टरली बेस पे दोस्तों आपको लगभग 7 से 8% की आपको गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। एक तरह से मान लो 2000 से 2400 गया और 2900 से 2400 पे आया दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। मेरे पास कुछ मार्केट एक्सपर्ट का डाटा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। कुछ मोतीलाल ओसवाल, आईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, इन्होंने कहा था कि ये टारगेट दे दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक तरह बोलूंगा मैं, तो 2400 करोड़ 2400 मतलब सही आया है एक तरह से। ठीक है ये आंकड़ा, इनका मार्केट एस्टिमेट एक तरह से शानदार था। अब बात करेंगे कंपनी का ईपीएस। पिछले साल हुआ 25 रुपये, पिछले क्वार्टर हुआ था, पिछले क्वार्टर 25 था, पिछले साल 16-17 मान लो आप यहाँ पर, और इस बार 20 है। तो कहीं ना कहीं ईपीएस में भी आपको शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन साल दर साल पे गिरावट है, मंथली बेस पे गिरावट, लेकिन साल दर साल पे अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है यहाँ पे। धन्यवाद।